आज हम गिरजा कुमार माथुर द्वारा लिखी गई कविता छाया मत छूना पढ़ेंगे। इस कविता में के जो लिखने वाले हैं गिरजा कुमार माथुर, वो जो है आधुनिक हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के कवि माने जाते हैं। अर्थात वे जो है आधुनिक कालीन कवि हैं। उनके द्वारा लिखी गई कविता छाया मत छूना में जो है वो जीवन के अमूल्य रूप के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें जीवन से संबंधित ऊंच नीच, सुख दुख सभी बातों को ध्यान में रखकर इस कविता को उन्होंने लिखा है और इनमें सारी बातों का उन्होंने उल्लेख भी किया है। तो शुरू करते हैं। छाया मत छूना। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भाविनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन क्षण, छाया मत छूना। इस पंक्ति में जो कवि हैं उन्होंने अपने वास्तविक जीवन के अतीत के बारे में बताया है। जैसे जो वास्तविक समय है उससे जो अतीत समय है, वास्तविक जीवन में जीते हुए अतीत के बारे में सोचने को वो मना करते हैं कि छाया मत छूना। अर्थात आप जो वास्तविक जीवन जी रहे हो तो वास्तविक जीवन में चाहे सुख हो या दुख हो, उन बातों को छोड़ आप अतीत में बीते हुए सुख को याद करोगे तो आपको क्या होगा? तकलीफ ही होगा, मन में परेशानी ही होगी। तो इसलिए कवि का मानना है कि छाया मत छुओ, अर्थात बीती हुई बातों को याद मत करो। क्योंकि क्या है ना कि कोई भी व्यक्ति ना चाहते हुए भी अपने वास्तविक जीवन को उसे पार करना ही पड़ता है। वास्तविक जीवन में आए हुए जितनी भी परेशानियां हों उसे आगे बढ़ना ही पड़ता है। और यदि वास्तविकता से दूर नहीं भाग सकता, क्योंकि जीवन में जो भी दुख या तकलीफ आए उसे खुद ही उसे पार करना है, तो वास्तविकता से तो दूर हट ही नहीं सकता। इसलिए कवि कहते हैं कि अतीत के दुखों को याद मत करना, मतलब बीती हुई बातों को मत याद करो, या बीते हुए सुख के हो या दुख के हो, कोई भी क्षण को याद मत करो, नहीं तो मन में दुगना दुख होगा। ठीक है, क्योंकि यदि अभी आप तकलीफ में हो और पुरानी बातों में जब खुशी के समय को याद करोगे तो मन में बहुत सारी परेशानियां आएगी, बहुत सारी तकलीफ होंगी। तो उससे अच्छा है कि उस बातों को याद ही मत करो। एक तो वर्तमान के दुख और दूसरा उससे सुखों की यादें तुम्हारे मन को दुगनी दुखी कर देगी। मनुष्य के जीवन में जो है रंग बिरंगी सुखों की भावनाएं यादें हैं। उन यादों के चित्र गंध स्मृति के रूप में अनुभव होती है। मतलब जो भी बातें आप बीत गए हो, लेकिन जब कभी भी आप बैठोगे सोच में पड़ोगे तो आपको पिछली बीती हुई सारी बातें किसी न किसी तरीके से याद आएगी, चाहे वो दुख वाली हो या सुख वाली हो। तो जो मनुष्य के मन में अच्छी लगती है, शरीर में अतीत की स्मृतियों की केवल सुगंध ही शेष रह जाती है, क्योंकि तारों भरी चांदनी रात रूपी सुखद दिन तो समाप्त हो चुके हैं। आज वर्तमान की चांदनी लंबे केसों की तरह फूलों की स्मृतियां मात्र ही है। जीवन का प्रत्येक पल उन बीते हुए दिनों की याद मात्र है। लेकिन कभी भी वर्तमान में अतीत की स्मृतियों को याद मत करना, क्योंकि इससे वर्तमान का दुख दुगना हो जाएगा। यह जो पंक्ति है ना, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, मतलब जो चांदनी रात का समय है, तारों भरी चांदनी वाली जो रात है वो बीत गई और तन सुगंध शेष बच गई है। मतलब जो बची हुई यादें जो हैं वो आपके मन मस्तिष्क में शेष रह गई है। अर्थात आपके अतीत में जो सुख के क्षण जो बीत रहे थे चांदनी के रूप में, वो सारे बीत चुके हैं और बची हुई जो यादें हैं वही बस शेष है। तो उन बातों को याद मत करो। आगे पंक्ति है
यश है या न वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। प्रभुता का सरन बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दुना। इन पंक्तियों में कवि ने जीवन में बीते हुए कठोर सत्य जो है, कठोर तथ्य जो है, उसको उजागर करने का प्रयास किया है कि यश है या न वैभव है, मान है ना सरमाया। अर्थात कवि का मानना है कि जीवन में जो है धन दौलत मान सम्मान सुख, ये सारा कुछ जो है वो स्थायी कभी नहीं रहता। आप देखोगे कभी सुख के क्षण में आप देखोगे बहुत सारे धन संपत्ति बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, लेकिन एक समय आता है कि बहुत ही आप नीचे गिर जाते हो, अर्थात सुख सुविधाएं भी कम हो जाती है, धन संपत्ति भी कम पड़ जाती है। लेकिन जो मन में जो आपकी पुरानी यादें हैं वो जो है आपके पास हमेशा स्थायी रहती है, उसका कभी अंत नहीं होता है। वो हमेशा आपके साथ हर समय में, सुख में भी आपके साथ रहेगा, दुख में भी आपके साथ ही रहेगा। जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया, मतलब इन सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जितना ही आप दौड़ोगे, मतलब धन के संपत्ति में या फिर पूंजी मान सम्मान, ये सब के लिए जितना ही आप दौड़ भाग करोगे उतना ही आप उसके लिए क्या होगे कि आप उलझते जाओगे। प्रभुता का सरन बिंब केवल मृग तृष्णा है। तो कवि का मानना है कि इन सब को प्राप्त करने के लिए मन में जो आवेश होता है और मन में जो उत्साह होता है, ये सब क्या है, मृग तृष्णा का ही एक भाग है। तो अब मृग तृष्णा क्या है? मृग तृष्णा से कवि का तात्पर्य है कि वैसा एक हिरन की चाह से है। जैसे रेगिस्तान की जगह पे जब हिरन दूर से अब चमकती हुई बालू को या रेत को देखता है तो उसे बस सिर्फ इतना ही लगता है कि वो जो है वहाँ पानी है और उसके लिए वो दौड़ लगाता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे क्या मिलता है? फिर से वही बालू। फिर दूर नज़र दौड़ाता है तो फिर उसे वही चमकता हुआ बालू दिखता है, लेकिन वो उसे क्या समझता है कि पानी है। प्यास से तो तड़पते रहता है, तो वो उसे चमकती हुई धूप से जो बालू दिखती है तो उसे पानी का आभास होता है और वो उस पानी के लालच में वहाँ तक दौड़ तो लगाता है, लेकिन फिर उसे क्या मिलती है? फिर वही बालू रेत मिलती है। तो इस कवि ने उसी के बारे में कहा है कि आप जितना ही इसके लिए दौड़ोगे, पूंजी धन संपत्ति मान सम्मान, इस सब चीज़ों के लिए जितनी ही दौड़ लगाओगे, जितनी ही आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, जब वहाँ तक पहुँचोगे, वो प्राप्त कर लोगे, तो फिर आपको लगेगा कि फिर मुझे और भी आगे बढ़ना है, तो उसका कभी अंत नहीं है। तो इसी के बारे में कवि ने कहा है कि प्रभुता का शरणबिंब केवल मृग तृष्णा है, माने उसको प्राप्त करना एक मृग तृष्णा के बराबर है कि आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपको फिर खाली नजर आएगा, फिर आगे आप दौड़ लगाओगे। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। अब कवि जो है ये संबोधित करना चाहते, ये आपको एहसास दिलाना चाहते हैं कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, अर्थात कि हर चांदनी रात के बाद एक जो है अमावस्या की काली रात आती है। ठीक है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा, कृष्णा का अर्थ काला होता है। तो चंद्रिका माने चांद का जो है पूर्ण चांद, तो जब पूरे चांद का दिन बीतता है, पूर्णिमा के बाद जब चांदनी रात खत्म होती है तो अमावस्या की एक काली रात जरूर आती है, जो कि यथार्थ है, जो कि जीवन का सत्य है। हर दिन एक समान नहीं होता है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, अर्थात जब कठिन समय आए, जब चांदनी रात बीत जाए और अमावस्या की काली रात आ जाए, तो उसे कठिन मत समझ के यथार्थ रूप से उसका पूजन करो, माने उसे अपने जीवन में उसे आगे बढ़ने की कोशिश करो वैसी समय में भी। छाया मत छूना मन होगा दुख दुना,
कभी फिर ये बताना चाहते हैं कि छाया मत छूना, मतलब अपनी अतीत को मत हमेशा याद करना, वरना मन का दुख जो होगा वो दुगना हो जाएगा। इस तरह से कभी बार बार बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने सुख के समय बीत जाने पे जब दुख आए तो उससे क्या होता है कि आप उदास नहीं होइए और दुखी नहीं होए, बल्कि सुख के ये मान के चले कि जिस तरह से पूर्णिमा के बाद मैंने चंद्रमा के बाद, चांदनी रात के बाद अमावस्या की काली रात आती है, वैसे ही सुख के बाद दुख के भी क्षण जरूर आएंगे और उन सबको हमें सहना ही है। अब आगे कभी कहते हैं, दुविधा हत प्रयास है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। सुख है न चांद स्थिरता, शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो ना मिला भूल उसे, कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दुना। अब कभी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दुविधा हद साहस है, अर्थात कि साहस होते भी हुए भी माने व्यक्ति में, सभी व्यक्तियों में साहस होते हुए भी जो है वो जो है दुविधा में पड़ जाता है। आप उसे पार कर सकते हो, लेकिन क्या है, आपको दुविधा है, मतलब आप सोच नहीं पा रहे हो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। दिखता है पंथ नहीं, मतलब आप वैसे समय में जो है, परेशानी के समय में उस आपको रास्ता नहीं दिखता है कि मुझे किस रास्ते पे चलना है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है साहसी होते हुए भी क्या है, यथार्थ का सामना करते हुए क्या है, अतीत की स्मृतियों में, मैंने पुरानी यादों को जो सोच के वो दुविधा में पड़ जाता है, और यही कारण है कि उसे कोई भी रास्ता साफ साफ दिखाई नहीं देता है। वो भ्रमित हो जाता है कि मुझे किस मार्ग पे चलना है। तो इसे कवि ने बताने का प्रयास किया है, मनुष्य के पास मुसीबत से जूझने का सामर्थ्य है। माने कोई भी व्यक्ति ऐसी परेशानी आए तो आप उससे लड़ सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, इसलिए उसे साहसपूर्वक अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। और ये भी बात है कि मन जो है, आप सुखी हो, आपको मतलब सुख, शरीर आपका सुखी है, लेकिन क्या है कि आपको मन जो है वो आपका दुखी रहता है, क्योंकि आप सब कुछ आप पा रहे हो, सब कुछ आपको मिल रहा है, लेकिन क्या है, फिर भी मन में द्वंद्व है कि मुझे क्या लेना है, क्या प्राप्त करना है, और इसी द्वंद्व में जो है आप अपने आप को संभाल नहीं पाते हो। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, मतलब क्या है कि उसे वर्तमान में अतीत जैसे सुख नहीं मिल रहे हैं। मनुष्य को क्या है, घबराना नहीं चाहिए कि आप जैसे सोच रहे हो ना कि चांद खिला, शरद रात में जो है चांद खिला नहीं है, तो उसे इस बात का भी दुख है। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत आ जाने पर, अर्थात क्या है, उसे ये मानना ही पड़ेगा कि भविष्य में दोबारा सुख भी आएगा ही। दुख आ गया तो घबराने से नहीं होगा, ये मान के चलो कि जैसे सुख के बाद दुख आए तो दुख के बाद फिर से सुख आएंगे। अतः जो मनुष्य वर्तमान में प्राप्त नहीं है, उसे भुलाकर भविष्य के लिए संघर्ष करना चाहिए, ताकि वह सुखद भविष्य को प्राप्त कर सके। मनुष्य की पुरानी स्मृतियों को कभी नहीं याद करना चाहिए। जो है उसे आप अच्छे से प्रयास करो कि हम आगे बढ़ें, और जो प्राप्त करना है, माने भविष्य में आप क्या करना चाहते हो उसे सोचो। पुरानी बातों को याद करके उस उलझन में पड़ के अपने आप को मत परेशानी में डालो। तो कभी बार बार पुरानी बातों को भूलने और आगे भविष्य में आगे बढ़ने और वर्तमान को अच्छे से आगे बढ़ने के प्रयास करने की बातें करते हैं। छाया मत छूना मन होगा दुख दुना, मतलब पुरानी बातों को, अतीत को बिल्कुल याद मत करिए और भविष्य और वर्तमान के बारे में बार बार सोचिए। तो इस तरह से ये छाया मत छूना कविता हमारा समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।